अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका अशरा के व्लॉग में। और हम तो इस टाइम है मायके में, तो ये समझ लीजिए अब हम मायके का लास्ट ही व्लॉग होगा क्योंकि अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी नहीं जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं आपको रोड का व्यू दिखाने, मतलब रोड साइड जा रहे हैं। और कुछ नाश्ता, मतलब दिल कर रहा था ऐसे ही नाश्ता करने का, मतलब बाहर का मार्केट का नाश्ता, तो वही हमने सोचा कि चलो लेके चलते हैं, आप सबको भी नाश्ता कराते हैं। और सुबह सुबह ये क्या था कि दूध जो रात में आजकल गर्म बहुत पड़ रही है ना, तो दूध भी फट गया था। तो अम्मी ने कहा कि लो पैसे लो, दूध लेके आओ, मतलब बच्चे सो रहे हैं, बच्चों को उठा दो। तो हमने कहा नहीं नहीं रहने दो, हमें थोड़ा सा घूमने का मौका भी मिल जाएगा और हमें वीडियो भी शूट करनी है। तो इसीलिए हम आ गए। भैया से दूध मांग रहे थे, बोल रहा था मतलब कि कितना लेना है, तो हमने कहा 1 लीटर। यहाँ से 1 लीटर दूध लिया, और इतना महंगा यहाँ पे 55 रुपीज़ की एक पैकेट होती है। तो यहाँ से दूध ले लिया। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ आती हैं, इसलिए सुबह का टाइम था, करीब बज रहे थे 6, साढ़े 6, 7 करीब ये दूध वाले आ जाते हैं भैया, मतलब इनकी दुकान है, शॉप है, और डेयरी वाला ही समझ लीजिए, डेयरी थी छोटी मोटी। तो यहाँ पे सामने हमने देखा गर्मा गर्म जलेबी के लिए भीड़ लगी पड़ी, आप देख सकते हैं। रोड क्रॉस करनी थी, ट्रैफिक थी थोड़ी बहुत थी, सुबह का टाइम नहीं रहती इतनी, सन्नाटा था। मगर हमने सोचा फटाफट से ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं, जलेबी का आनंद हम भी उठाते हैं और आपको भी खिलाते हैं। तो यहाँ पे सारे जेंट्स थे, मगर क्या कर सकते थे, हमें तो लेना था। और यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था कि कोई टोक ना दे कि क्या कर रही हो, मगर हमने बनाई। हमने कहा चुप चुप के ही बना लेते हैं। वो भैया 2-3 देख रहे थे हमें, तो हमने कहा 250 ग्राम जलेबी और दही मिक्स करके दे दीजिए। वो तो बोले 40 रुपये का होता है, तो हमने कहा दे दीजिए। चलिए, दूध से जो पैसे बचे थे अम्मी के ही, तो हमने कहा दही जलेबी ले लें, अम्मी से बता देंगे। अब वैसे अम्मी खा लेती हैं, अच्छा लगता है। सुबह ये नाश्ते में यहाँ पे मेरे यहाँ हर चीज़ माशाल्लाह से मिलती है। अभी इसी के थोड़ी देर के बाद बस कचौड़ी वगैरह सब मिलने लगती हैं, छोला भटूरा, कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी। मगर दही जलेबी के लिए देखिए आप, और रश बढ़ता ही जा रहा था। मतलब बहुत सारे लोगों सामने जो येलो येलो सी कैरेट दिख रही हैं, उनमें भी दूध होता है, पैकेट वाला दही, दूध, छाछ, ये सुबह ही मिलने लगता है। ये चीज़ हमारे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। तो हम आ गए दूध लेके वापस, और यहाँ पे हम पूड़ी का आटा सेट कर रहे थे। पूड़ी बनाने जा रहे हैं आज, चावल की आटे की पूड़ी। अम्मी बोल रही थी चावल की आटे की पूड़ी भी बनती है, हमने कहा हाँ बिल्कुल बनती है। अच्छा, उन्होंने कभी नहीं खाई, मतलब खाई हैं मगर उनको याद नहीं। वो बोल रही थी चावल की रोटी खाई है, पूड़ी नहीं खाई है। तो हमने कहा आज हम आपको पूड़ी खिलाते हैं। तो इसीलिए हमने आटा सेट किया गुनगुने पानी से नमक डाल के, और हाथों से बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसको बेलन पट्टे से नहीं बनती, इसमें जिलेटिन नहीं होता है और लस नहीं होती, जिसे हम लोग बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में स्टिची नहीं होता आटा, बिल्कुल नॉर्मल रहता है, फट फट जाता है। तो इस तरह हाथों से बढ़ा बढ़ा के फूली फूली पूड़ियाँ तैयार की। फिर जो दूध लेके आए थे, चाय बनाई, और सब लोग उठ चुके थे। मतलब ये पूड़ियाँ हम ही बना लेते, बाकी किसी के बस की बात नहीं थी कि कोई बना सकता, कि जब पहली बार में तो किसी से अच्छी बनती ही नहीं है। और हम कई बार माशाल्लाह से बना चुके हैं, आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर चुके हैं चावल के आटे की पूड़ी। तो यहाँ पे हम फटाफट से बनाते हैं अपने मोटे मोटे हाथों से छोटी छोटी पूड़ियाँ। ये जी चाय पूड़ी है रेडी, और आ जाइए आप भी खा लीजिए। और 5 लोग उठे थे, 4 से 5 लोग। हमारा भैया उठ गया था, सबसे बड़ी कप मेरे भैया की, ये मार रहा था अपनी मम्मा को। ये सुबह ही सुबह बेचारा गिर गया था, इसमें इसके सर में चोट लग गई थी, तो इनकी मम्मा ने इतना ज़्यादा इनको चिपकू चिपकू तेल से बना दिया। और अशरा महारानी की तो भाई फेवरेट पूड़ी है। दानियाल भी नहा धो के रेडी हो गए थे, आज था जुम्मा, तो हमने कहा भैया पहले नहा लो, फिर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद देंगे चाय। आप सबको जुम्मा मुबारक, मायके का जुम्मा। तो यहाँ पे अशरा लेके आएगी चॉकलेट, बोली मौनी ने हमें चॉकलेट दी है। तो हमने कहा अच्छी बात है, खाओ बोल रही थी इसमें थोड़ी बची, हसनैन पूरा खा गया। वो शिकायत कर रही थी कि हसनैन, तो हमने कहा उसके मामा ने दिलाई थी, ये मेरे भतीजे के मामा ने दिलाई थी। तो ये बता रही, तो हमने कहा देख लो एक्सपायर तो नहीं है, दोनों लोग बच्चे खा गए हो, इसका मुँह देखो इतना गंदा। और बता रही थी कि मौनी को पता नहीं था, हसनैन बास्केट से निकाल के लाया, पूरी फिनिश कर गया। तो एक्सपायर नहीं थी, डेट बस हमने देख ली थी क्योंकि चॉकलेट का कलर चेंज हो गया था, उस बात पे हमने बोला एक्सपायर हो गई। तो पूड़ी चाय खाने के बाद थोड़ी सी और चाय पीने का मन हुआ, तो सिस्टर से हमने चाय मंगाई,
और अंदर बैठ के एंजॉय किया, थोड़ी सी वीडियो भी बनाई। और आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, कड़क वाली चाय। वकास भाई स्पेशली और एक और भाई हैं मोहसिन भाई, वो चाय के बड़े शौकीन थे और हमने कई व्लॉगों में उनका जिक्र भी किया। तो आ जाइए आप लोग चाय पी लीजिए। हमारा भैया बोल रहा वीडियो को लाइक कर देना, आप लोगों से लाइक नहीं होता, शेयर नहीं होता, सब्सक्राइब नहीं होता। उसको देखिए माशाल्लाह से कितना मोटिवेट कर रहा है हमें और आप सबको भी कि जल्दी से फूफी के चैनल को ग्रो करवा दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे मस्ती मजाक चलता रहा और भैया की बात को इग्नोर मत करिएगा। और नमकीन का पूरा बॉक्स ही अशरा उठा लाई थी, बोली थी अम्मी इसमें से काजू ढूंढ ढूंढ के दो, तो सिर्फ काजू के लिए ये बॉक्स लाई थी। हम इनके ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि सारे काजू तुम ही बीन के खा लोगी, दाल मोठ में बचेंगे क्या नमकीन में। तो अम्मी बोली थी खाने दो, खाने वाली चीज़ है। और ये छोटे छोटे से दाने जो होते हैं क्रंची क्रंची बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं किस चीज़ के बने होते हैं, क्या आपकी भी फेवरेट है। तो मेरा भैया गुस्सा होके जा रहा था, कह रहा था मुझे दाल मोठ चाय कुछ नहीं मिली है, हम जा रहे हैं घर छोड़ के। और ये दानियाल ने इनको ट्रॉली पे ही बैठाल दिया था और कह रहे थे ये घूम रहा, बड़ा इसको एंजॉय कर रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था। ये देखिए इस तरह से। हमने कहा पकड़े रहना भैया, छोटा सा है मेरा भैया, फूट जाएगा। बहुत गिरता, बहुत चोट लगती है मेरे बच्चे के। और अल्लाह ताला मेरे भतीजे भांजे भाई बहनों सबको, ख़ानदान रिश्तेदारों वालों को सबको अच्छा रखे, आप सबको भी अच्छा रखे, मेरी यूट्यूब फैमिली को भी खुश रखे, आबाद रखे। लंच का टाइम हो चुका था। लंच में बन रही है आज बेसन की रोटी और वही कटहल जो सब्ज़ी उस दिन हमने दिखाई आपको पिछले व्लॉग में कि अम्मी काट के रख रही थी, तो बोली इसको बॉईल कर दिया। अम्मी ने सारा कर दिया, हमसे सब सिर्फ बोली इसको कबाब की टिक्की के शेप में इसको बना दो। और ये मतलब बहुत लोगों के फेवरेट है, बहुत लोग हमारे फैमिली मेम्बर नहीं खाते तो उनके लिए दूसरी सब्जियाँ थी, वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अभी तो हम बना रहे हैं कटहल के जैक फ्रूट के टेस्टी से कबाब। कटहल को इंग्लिश में जैक फ्रूट कहते हैं और जो इंग्लिश जिनको आती है उनको बता दें, हिंदी में कटहल कहते हैं। तो चलिए फिर बहुत हुई बातें, और खोलते हुए तेल में इनको डीप फ्राई करना है। सेलो फ्राई नहीं करना, सेलो फ्राई से क्या रहेगा, ये कच्चे रह जाएंगे, क्रंची नहीं बनेंगे। इधर बन रही है बेसन वाली रोटी यानी कि पानी वाली रोटी। तो हल्का हल्का सा ऑयल लगा के हम दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। हमारी भावज बोल रही थी कि लाइए हम अपी कर दें, हमने कहा नहीं, हमें अपने हाथ के काम ज़्यादा समझ में आते हैं, यानी खुद से जो करो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और एक ही मतलब पास खड़े तो रोटी वाला भी काम हो जाएगा। और रोटी तो ये वाली अम्मी के लिए बन रही थी, बाकी सबके लिए वो दो गेहूँ वाली बन रही थी। ये बेसन की रोटी अम्मी को बहुत पसंद है और इसके साथ सैलेड चटनी और सिरके वाला प्याज था तो मज़ा ही आ गया खाने में। और जुमे के दिन थोड़ा सा यही वाला खाना हम लोग के यहाँ बनता है, बस हाँ ये है ज़्यादा क्वांटिटी में बनना होता है तो लेट हो जाता, मतलब इबादत में थोड़ी खलल आ जाती है। वैसे कम था यहाँ पे, ज़्यादा लोग नहीं थे। बच्चों को तो ये गेहूं की रोटी पसंद ही आती, बेसन की खाते नहीं है। तो चलिए फिर हम रोटी बनाते हैं और आप सब भी आ जाइए, दोपहर का ये लंच है और खा लीजिए आके। क्रंची से टेस्टी से कबाब हो गए रेडी। ये रही वो सब्ज़ी, ये बंधे की चुकंदर की मिक्स सब्ज़ी, प्याज, बेसन की रोटी, नीचे गेहूं की रोटी, और ये रहे हमारी प्लेट, ये रहे सैलेड सैलेड और सब इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। कटहल की कबाब वाकई माशाल्लाह बताओ, ये थी पता नहीं किस चीज़ की सब्ज़ी थी, कुंदरू की, टिंडे की सब्ज़ी थी, टिंडे की। तो टिंडे मसाले में भी बनते हैं और इस तरह से भी बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं लौकी की तरह। तो यहाँ पे हमारा भैया बैठा था, ये भी कुछ खाता नहीं है, बस इसको चटपटी चीज़ें चाहिए। और रोटी देखो मुंह घुमा लेता है और जब इसका मन होता है वही तब खाता है। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, खाने पे इनवाइटेड हैं। और कबाब तो माशाल्लाह एकदम एक नंबर बने थे। कबाब की रेसिपी अगर आप लोग को चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम ज़रूर देंगे अपने स्टाइल में जो हम लोग बनाते हैं विलेज स्टाइल में। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और बहुत क्रंची बने थे, सब तारीफ़ कर रहे थे। तो शाम का टाइम था, बच्चों को लगी थी हल्की फुल्की सी भूख, तो हमने कहा चलो तुम्हारी भूख का इंतज़ाम करते हैं। ये जैसे कि हमने नूडल्स और ये फ्रेंच फ्राइज़ पैक कराने के लिए हम आ गए। यहाँ पे ठेले पे स्ट्रीट फूड मतलब जो थे यहाँ पे, तो ये डबल फ्राई करके देते हैं, ठंडे हो जाते हैं, घर से ये लोग मैरिनेट करके लाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें फ्राई कर रहे थे। और यहाँ पे मोमोज़ भी थे, स्टीम वाले भी थे और फ्राई वाले भी थे। तो यहाँ से मोमोज़ भी हमने लिए थे थोड़े से, तो लेनी थी लस्सी ठंडी ठंडी सी। हमने कहा मोमोज़ और ये सब चीज़ें तुम लोग खाओ, हम तो अपने लिए और अम्मी के लिए हमने लस्सी पैक कराई और लस्सी ले ली यहाँ से।
आजकल कोल्ड ड्रिंक वगैरह का तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। आजकल क्या, हमेशा नहीं लगाना चाहिए, बस ये देसी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए। तो घर आके देखा बन रहा था चिकन का सालन, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी माशाल्लाह, पूरे घर में फैली हुई थी। तो ये रेसिपी तो हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ का था नहीं। हमारी बहन बना रही थी, उनके हाथ का भी खाना बहुत अच्छा होता, बहुत टेस्टी। तो चलिए जी, खाना हो गया हमारा रेडी। सालन देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बना। बच्चे भी वेट कर रहे हैं कि खाना निकाल के दीजिए अम्मी। और अब हम ही लोग खाने जा रहे थे। अभी सब किसी को भूख नहीं थी कि नाश्ता वाश्ता किया था शाम में ना, तो ये लोग लेट में खाते हैं और मेरे बच्चे जल्दी खा लेते हैं अपने घर के रूटीन के हिसाब से। तो हमने कहा चलो हम ही सर्व करते। तो ये देखिए माशाल्लाह खिला खिला सा सालन हो गया। और इसके साथ है शेरमाल। जी हाँ, शेरमाल रखी थी, उनको भी गर्म कर लिया, रोटियां भी थी, चावल भी थे। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। मायके का लास्ट डे आज खाने का है, फिर चलते हैं कल घर। तो अम्मी दिखा रही थी, अम्मी के लिए गिफ्ट आया था, स्पेशली किसी ने भेजा था, बहुत दूर से आया गिफ्ट। अम्मी बता सकती हैं कहाँ से आया, हम तो नहीं इसमें रिवील करेंगे कि ये कहाँ से आया, मगर बहुत अच्छा था। उन्होंने हमें दिखाया कि देखो कितनी प्यारी वॉच है, तो बहुत स्पेशल थी। मतलब अम्मी की तरफ से हम भी थैंक यू बोल। अगर आप हमारे व्लॉग देख रहे हो, देख रही हो, तो आपको भी थैंक यू सो मच। आपने हमारी अम्मी के लिए इतना अच्छा सोचा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और बहुत प्यारा गिफ्ट था, मतलब वॉच बहुत प्यारी थी। एक तो वीडियो का भी एंड करते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।